हर गम संग तेरे सैना जी, मैं ता तेरे नाल ही रहना जी। हर गम संग तेरे सैना जी, जो जग से कहा ना जाए वो तुझको बस मुझको कहना जी। बॉलीवुड के बड़े सिंगर बन गए, मतलब एक गाने ने आपकी टचवुड, हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स डेस्टिनी। गाने ने आपकी, म्यूजिक ने आपकी जिंदगी बदली। बिल्कुल कंप्लीटली बदल दी। पहला गाना था मेरा सनी लियोनी के लिए, मैं अधूरा, मैं अधूरा, मैं अधूरा तेरे बगैर, ये वाला गाना था। मैं ता तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं ता तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो तुझको बस मुझको कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। अभी आप जिनसे गाना सुन रहे थे, इनका नाम यासिर देसाई है और ये बॉलीवुड के मशहूर सिंगर हैं। इन्होंने कई गाने बॉलीवुड को दिए हैं और आज ये पटना की धरती पे पहुंचे हैं, बिहार की धरती पे पहुंचे हैं। हमारी मुलाकात इनसे हुई है, आज खास बातचीत करेंगे इनको, इनके गाने को लेकर के और इनके करियर को लेकर के और कैसे इस फील्ड में आप पहुंचे, इन सब तमाम चीज़ों पे इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हमने आपको इनका गाना सुनवाया, आगे भी और गाना सुनवाएंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा गाना गाते हैं। कई गाने इन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में गाया है, एल्बम भी कई सारे आपके आए हैं। सबसे पहले बिहार पहुंचे हैं, कैसा लगा बिहार और आने का उद्देश्य क्या था? बहुत अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स। ये सारी सिटीज़ जो है, मैं अभी किसी से बात कर रहा था कि बिहार में पटना हो गई, इससे पहले मैं ससाराम आया था शेर शाह सूरी महोत्सव के लिए। तो बहुत मज़ा आता है। पटना, भोपाल, लखनऊ, ये सारी सिटी की एक अपनी अलग वाइब है जो बड़ी मस्त है, तो मज़ा आती है। मैं यहाँ आया हूँ एक्चुअली परफॉर्म करने के लिए पटना मेडिकल कॉलेज में, तो आज शो है, लेट्स सी, मज़ा आएगा। मतलब आज बिहारियों को, पटना वाले को आपका गाना लाइव परफॉर्मेंस बिल्कुल बिल्कुल, सारे गाने लाइव सुनने को मिलेंगे, जितने भी आपने हिट गाने किए सारे, बिल्कुल। पटना की क्या क्या चीज़ें अभी तक अच्छी लगी आपको पहुंचे? फिलहाल मेरे को किसी ने एक स्वीट डिश खिलाया, आई थिंक समबडी फ्रॉम द रेडियो हैड कम। पता नहीं उस डिश को बोलते क्या हैं, बट बहुत टेस्टी थी। दूसरा, इससे पहले मैं जब आया था तो मैंने लिट्टी चोखा खाया था, जो कि मैं मुंबई में भी खा चुका हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये मशहूर है कि बिहार का लिट्टी चोखा, अगर बिहार आना है तो खाना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार आए हैं तो कि इस बार लिट्टी चोखा का स्वाद? नहीं, एक्चुअली मैं यूजुअली जब ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मैं बहुत लाइट खाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मैं सिर्फ दाल चावल खाता हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं रुक रहा होता तो मैं ज़रूर खाता। चले जाएंगे इसलिए नहीं। हाँ चलिए, आप पटना पहुंचे हैं, मुंबई से आप बिलोंग करते हैं जी। सबसे पहले आपके करियर को लेकर के बातचीत करेंगे। आप कैसे इस फील्ड में आए, एक बॉलीवुड की दुनिया में कैसे कदम रखना हुआ आपको? आई थिंक बाई चांस हुआ, बॉलीवुड में तो एटलीस्ट बाई चांस ही हुआ। सिंगिंग का शौक मेरे को बचपन से रहा है, तो मैं 10 साल की उम्र से गाना गा ही रहा हूँ, तो वो गाते 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 आई थिंक ग्रूम हो गया। कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो ली नहीं है मैंने। फिर उसके बाद मैं मास्टर्स कर रहा था, तो किसी ने मुझे स्टेज पे चढ़ा दिया और मैंने गा दिया। और किस फिर चीज़ में मास्टर्स कर रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी में, तो मेरा ग्रेजुएशन भी उसी में हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसी में हुआ। तो मैं 2 साल का कोर्स है, तो लास्ट जो साल में मैं गाना गा रहा था स्टेज पे, तो मुझे लगा कि यही करना चाहिए मेरे को लाइफ में। और फिर करते 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 मैं जॉब पे था और लोगों के लिए स्क्रैचेस गा रहा था, एडवर्टीजमेंट्स के लिए गाने गा रहा था। और फिर किसी तरह मेरी आवाज़ किसी लेवल तक पहुंची, फिर प्रोड्यूसर तक पहुंची, फिर एक्टर तक पहुंची, और इन सारे लोगों को अच्छी लगी, तो बस मिल गया मौका। बिल्कुल। गाने गाने लगे। आपने अभी एक बात कही कि आप जॉब में थे, अब तो आप खैर बॉलीवुड के बहुत बड़े सिंगर की लिस्ट में शामिल होते हैं। किस चीज़ में जॉब कर रहे थे और आपकी तनख्वाह क्या थी? मैं कर रहा था रिसर्च लैब में, कैंसर प्रेडिक्टिव टेस्टिंग होती थी। वो ये टेस्ट करते थे कि किसी को कैंसर होने के चांसेस कितने हैं। हालांकि ये टेस्ट अब तक कॉमन नहीं हुआ है इंडिया में टेक्नोलॉजी के हिसाब से, बट हम वो टेस्टिंग करते थे। और मेरी तनख्वाह थी तकरीबन 22 या 23 हज़ार रुपया। और अब बॉलीवुड के बड़े सिंगर बन गए, मतलब एक गाने ने आपकी, टचवुड, हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स डेस्टिनी। गाने ने आपकी, म्यूजिक ने आपकी जिंदगी बदल दी। बिल्कुल कंप्लीटली बदल दी। पहले गाना कौन सा था आपकी? पहला गाना था मेरा सनी लियोनी के लिए, मैं अधूरा, मैं अधूरा, मैं अधूरा
तेरे बगैर, ये वाला गाना था पहला। कह सकते हैं कि इस गाने ने जो है वो आपकी किस्मत बदली? नॉट रियली, आई थिंक इस गाने ने तो नहीं बदली। जोगी जो मैंने स्टार्टिंग में गाया, आई थिंक वो एक गाना बहुत ज़्यादा चल गया। आई थिंक बिहार, यूपी बिहार में बहुत चला है वो गाना, बिकॉज वो पिक्चर भी जो थी, स्टोरी वो रिलेटेड टू वही, हाँ वही थी। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं मालूम है कि उस पिक्चर के सारे गाने मैंने गाए थे। इस पिक्चर में सारे गाने आपने? सारे गाने मैंने गाए थे। और फिर विनोद बच्चन जी जो प्रोड्यूसर है, उनको ऐसा लगा कि यार चीटिंग हो जाएगी कि सारे गाने ये गाए, क्या खास बात है कि मतलब सारे गाने आपको दिए गए उस फिल्म में? क्योंकि प्रभावित पहला गाना जो डब हुआ था वो जोगी था, और मेरे पहले जो जोगी गाया था वो शफकत अमानत अली ने गाया था, जो पाकिस्तान के बड़े ही मंझे हुए कलाकार हैं। तो क्योंकि मैं शफकत अमानत अली जी के बाद डब कर रहा था, तो मेरे को भी एक डर था यार कि शफकत अमानत अली ऑलरेडी गा चुके, मैं क्या ही गाऊंगा। बट फॉर्चुनेटली जब मैंने गाया तो वो एक अलग फ्लेवर आया गाने में, जो बड़ा बॉलीवुड वाला फ्लेवर, देसी देसी इंडिया का फ्लेवर था। तो उसके बाद प्रोड्यूसर्स को लगा कि यार सारे गानों में इसको ट्राई करते हैं, अच्छा लग रहा है। तो मैंने सारे गाने ट्राई किए और सारे गाने ही ऑलमोस्ट डन हो गए थे। बट देन लेटर द प्रोड्यूसर्स डिसाइडेड कि थोड़ी सी वैरायटी होगी तो अच्छा लगेगा। तो फिर एक एक करके उसका और एक गाना भी मैंने गाया था, तू बन जा गली बनारस की मैं, ये गाना भी ये मैंने गाना गाया। सुना दीजिए, ये गाना बहुत शानदार है। लिरिक्स मुझे याद नहीं आ रहे। और एक भी गाना था, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा ये भी मैंने गाया था। और एक गाना था जो बाद में आई थिंक अरिजीत भाई ने डब किया, मैं हूँ साथ तेरे। तो ये सारे गाने मैंने गाए थे, बट आई एम ग्लैड के और आर्टिस्टों ने गाए, क्योंकि उसमें अलग फ्लेवर आ रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं सारे गाने। जॉन अब्राहम के साथ भी आपने काम किया, उनकी एक फिल्म आई थी परमाणु, आपने उसमें गाना गाया, तो वो गाना भी वो मेरा फेवरेट गाना है, मेरे लिए गाएंगे वो गाना? बहुत अच्छा, ज़रूर। जितनी दफ़ा जितनी दफ़ा देखूं तुम्हें धड़के ज़ोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से, दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। बहुत बढ़िया गाना गाते हैं आप, और ये भी गाना आपका बहुत बेहतरीन था। आपने जैसा बोला कि 10 साल की उम्र से आप गाना गाते हैं, बचपन में किसके फैन हुआ करते थे आप? सोनू निगम, हैंड्स डाउन। इनफैक्ट अभी भी मैं हूँ, अभी मैंने परसों भी पोस्ट डाला था जिसमें सोनू भाई का ही मैंने गाना गाया था। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम सोनू सर। तो बचपन में भी मैं उनको बहुत ज़्यादा सुनता था। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द सिंगिंग दैट आई हैव लर्नड इज़ आई थिंक बाय लिसनिंग टू सोनू निगम। एक बात बताइए, जब आप सोनू निगम के फैन थे, सोनू निगम को अपना आइडियल मानते होंगे क्योंकि आप उनके गाने ज़्यादा सुनते थे, जब आप इस फील्ड में आए, जब उनसे आपने पहली बार मुलाकात की थी, कैसा लगा था और क्या बातचीत हुई थी उनसे? ड्रीम कम ट्रू। आई थिंक ही वॉज इन ऑस्ट्रेलिया और मेरी उनसे पहली बात हुई थी वीडियो कॉल पे। मैं किसी फ्रेंड के यहाँ पे था, गौरव दास गुप्ता, ही इज़ ऑल्सो म्यूज़िक डायरेक्टर, और वहाँ पे चिल कर रहे थे। तो सोनू भाई का वीडियो कॉल आया, तो उन्होंने मेरे से बात की, और बहुत मतलब लेजिट ड्रीम कम ट्रू, मतलब जिसको मैं गा के सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ और जिनसे मैंने गायकी सीखी है, अगर वो आपको ये बोल दे कि यासर आपकी गायकी में रूह है, जो कि बहुत सारे लोगों की गायकी में नहीं होती बहुत साल तक गाने के बाद भी, तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है, जब जो कि सोनू भाई से आए। तो सरियल फीलिंग थी, मतलब मैं तो इधर उधर देख रहा था, बोला क्या है सोनू भाई बोल रहे। नाइस। बॉलीवुड के सॉन्ग के अलावा भी आप कुछ गाना गाते हैं, दूसरे क्षेत्रों के गाने, या फिर सुनते हैं? बिल्कुल। मैंने बंगाली में एक गाना किया है जीत गांगुली का, आल तो छुए। इनफैक्ट बंगाली में 2 गाने किए। दूसरा गाना अभी रिलीज़ हुआ है केऊ जाने ना करके, जिसका फिल्म वर्जन अरिजीत भाई ने गाया और उसका ऑल्टरनेट वर्जन मैंने गाया हूँ। तो बंगाली में कर चुका हूँ, गुजराती में कर चुका हूँ, थोड़ा सा गुजराती में हूँ तो मैं गुजराती कर चुका हूँ, मराठी में कर चुका हूँ, और बस और 2-3 लैंग्वेजेस बाकी है। बिहार के भोजपुरी लैंग्वेज बाकी है अब तक। सुनते हैं? भोजपुरी गाना सुनते हैं? अरे लॉलीपॉप लागे लोग किसने नहीं सुना है भाई, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। इनफैक्ट इंटरनेशनल गाएंगे पूरे लोग भी सुन रहे हैं। हाँ, अभी शो में वैसे भी मैं गाने वाला हूँ। लगा वेलू जब लिपस्टिक हिलेला पूरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलो कमरिया कमरिया करे लो पालो लॉलीपॉप लागेलो।
भोजपुरी में कौन से सिंगर आपको सबसे अच्छे लगते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं सुनता हूँ रीजनल गानों में, मैं बिकॉज मैं यूजुअली हिंदी या इंग्लिश सुनता हूँ, तो मेरा इतना वास्ता है नहीं बाकी सारे रीजनल सिंगर्स से। बंगाली बोल लो, मराठी बोल लो। लॉलीपॉप गाना किसने गाया पता है आपको? नहीं, ये गाना legit नहीं पता है। लेकिन गाने अच्छे लगते हैं। हाँ मतलब इतना इतना सुनता, आई थिंक मैं ये बोल रहा हूँ कि पूरा हिंदुस्तान क्यों, हिंदुस्तान के बाहर भी मैं एक वीडियो देख रहा था जो बहुत वायरल हुआ था, रास्ते पे गोरे लोग नाच रहे थे और लॉलीपॉप लागिलू बज रहा था, तो हिंदुस्तान के बाहर भी लोग सुन रहे, तो ये गाना बहुत बजता है, तो सुनने में तो आ ही जाता है, और इतना बजता है कि याद भी हो जाता है। एक चीज बताइए, क्या भोजपुरी गाना गाना चाहेंगे आप, मतलब अगर आपको मौका मिले तो? जैसे यार एवरी आई लव, कोई भी जुबान हो, आई थिंक इट्स अ मीन ऑफ एक्सप्रेशन, लोग इस जबान को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, तो कोई भी जबान हो मुझे अच्छा लगता है दूसरी जबान। गाएंगे भोजपुरी गाना? आई वुड लव टू, आई लव टू। चलिए एक आखिरी गाना आपसे सुनना चाहेंगे जो आपने गाया है, एक और आखिरी गाना अच्छे से सुना दीजिए। दिल को करार आया करके गाना आया है, सिद्धार्थ सिद्धार्थ शुक्ला, ठीक है, मैं हिज सोल रेस्ट इन पीस में गाता हूँ। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है, नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है, जब सांसें भरूं मैं बंद आंखें करूं मैं, नजर तू यार आया, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया ओ यारा। तो अभी हमारे साथ बॉलीवुड के मशहूर सिंगर यासिर देसाई थे और हमने इनसे इनके कई गाने को लाइव सुना है और आपको भी सुनाया है। तमाम बातचीत हुई कि आखिर ये बॉलीवुड में कैसे पहुंचे। इन्होंने बताया कि बस एक्सीडेंटली पहुंच गए, कुछ ऐसा प्लान था नहीं, लेकिन आज बॉलीवुड में ये बहुत बड़ा नाम बना चुके हैं, कई फिल्मों में गाना गा चुके हैं। आगे भी कई सारे आपके गाने आ रहे होंगे, एक दो गाने के नाम बताएंगे क्या, कौन कौन नहीं से? बता सकता, आई एम सॉरी टू से, बट ऐसे मैं डिस्क्लोज कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि बॉलीवुड अभी थोड़ा सा चेंज हो गया कल्चर, तो जब तक रिलीज नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। तो इनको नए गाने का जो है थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन वो भी गाने धमाकेदार होंगे, ये हमें उम्मीद है, और जब रिलीज होगा तो हम लोग सुनेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।